Assalamu alaikum students. Today we are going to start the work of science book. So take out the lesson number 12. कल हमने लेसन नंबर 12 की रीडिंग की थी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन किए थे. So today I will explain this lesson to you. Let's start the explanation today. It's very easy. The sun and the stars. सूरज और सितारे. सूरज और सितारों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया. What kind of things can we see in the sky? हम लोग आसमान में किस तरह की चीज़ें देख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आसमान में आप सोचें क्या क्या आपको नज़र आता है. ठीक है, बादल आते हैं नज़र, सूरज आता है, चांद आता है, परिंदे नज़र आते हैं, ऐसे ही एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बर्ड्स और स्टार्स, बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं. वी कैन सी बर्ड्स फ्लाइंग. देखिए अभी पिक्चर में भी इन्होंने बताया है. अब पहले उन्होंने डे के बारे में बता दिया. ठीक है, दिन के टाइम आपको बर्ड्स नज़र आ रही हैं उड़ती हुई. दे फ्लाई हाई, वो ऊंचा उड़ती हैं. ठीक है, दे आर मोस्टली, वी कैन सी क्लाउड्स, और फिर हम क्लाउड्स देखते हैं. इसी तरह दे आर मोस्टली हायर देन द बर्ड्स. अब क्लाउड्स जो होते हैं वो बर्ड से ऊंचे होते हैं. ठीक है, ऊंचाई पे होते हैं. ड्यूरिंग द डे वी कैन सी द सन. दिन के टाइम हम सूरज भी देखते हैं, जिसकी वजह से रोशनी में हमें आसमान में चीज़ें नज़र आती हैं. अब इसी तरह इन्होंने नेक्स्ट रात का टाइम भी बता दिया. सेम पिक्चर को उन्होंने रात के टाइम दिखाया है. एट नाइट वी कैन सी द मून एंड लॉट्स ऑफ स्टार्स. रात के टाइम मैंने आपको बताया चांद और बहुत सारे सितारे नज़र आते हैं आपको. ये मैं ऑलरेडी मैंने कंबाइन करके बताया था. अब इन्होंने हमें अलग अलग पिक्चर में बता दिया. राइट, द सन एंड द मून आर वेरी फार ऑफ. मतलब सूरज जो है और चांद ये हमारी ज़मीन से बहुत दूर है. हम कहाँ रहते हैं? हम अर्थ पे रहते हैं. ठीक है, हमारी ज़मीन का नाम क्या है? अर्थ. हम अर्थ पे रहते हैं और हमारी ज़मीन से, हमारी अर्थ से सन सूरज जो होता है और मून जो चांद होता है, ये दोनों बहुत दूर हैं. ठीक है, और जो सितारे हैं ये तो बहुत ज़्यादा दूर हैं. द स्टार्स आर स्टिल फार्दर अवे, दैट इज़ वाई दे अपीयर सो स्मॉल. सूरज और चांद हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन सितारे जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं कि वो हमें छोटे छोटे दूर से नज़र आते हैं. अब स्टार्स के बारे में कुछ आगे बताया जाएगा और सन के बारे में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 60 पे. इस पेज पे हमें क्या बता रहे हैं? सूरज के बारे में. दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग. ठीक है, अब सन क्या होता है? सन का मतलब है सूरज. द सन अपीयर्स लाइक अ ब्राइट शाइनिंग बॉल इन द स्काई. सूरज कैसे हमें नज़र आता है? ठीक है, एक बहुत बड़ी शाइनिंग बॉल की तरह, मतलब चमकती हुई बॉल की तरह. ठीक है, रोशन और चमकती हुई बॉल. ब्राइट, रोशन, शाइनिंग, चमकती हुई. ठीक है, इट इज़ वेरी हॉट, इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. अब सूरज जो है वो आपको पता है बहुत हॉट होता है. बहुत हॉट मीन्स बहुत गर्म होता है. ठीक, तो बहुत गर्म सूरज जो है उसकी वजह से हमारे ज़मीन पे उसकी सूरज की जो शॉएं होती हैं, जो रेज़ होती हैं, ठीक है, सनलाइट हमारे ज़मीन पे आती है और हमारी ज़मीन वार्म अप होती है. अगर सूरज ना हो तो सारी जगह पे ठंड पड़ जानी है. ठीक है, इफ़ द सन हैड नॉट बीन देयर, अगर सूरज ना हो तो वो क्या कह रहे हैं? द अर्थ वुड हैव बीन वेरी कोल्ड एंड डार्क, वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू लिव ऑन इट, द सन इज़ मच बिगर दैन द अर्थ. ठीक है, सूरज जो है वो हमारी ज़मीन से काफ़ी दूर है. अगर सूरज ना होता तो क्या होता? सूरज ना होता तो हमारी ज़मीन जो है वो बिल्कुल ठंडी हो जाती और फिर हम ज़िंदा भी नहीं रह सकते थे. सूरज की रोशनी और से हम दिन के काम करते हैं, अपना जो शेड्यूल है वो कंप्लीट करते हैं. मतलब रोशनी में हमारे सारे काम होते हैं ना. ठीक है, अब अंधेरा हो जाए तो आप लोग परेशान हो जाते हैं. अब काम फिर आप करने का दिल नहीं करता. जैसे कि आप लोग किसी टाइम भी अगर घर में शाम का टाइम हो गया, ठीक है, उस वक्त सूरज नहीं है और आप काम नहीं कर सकते, फिर तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, फिर आपको मुश्किल होगी. इसी तरह अगर सूरज ना होता तो ज़मीन बहुत ठंडी हो जाती. ठीक है, हर जगह ठंड ही ठंड होती, बहुत फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाता सब कुछ टेम्परेचर, और फिर हम ज़मीन पे ज़िंदा नहीं रह सकते. ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए तो इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता. अब ये दूसरी बात क्या कह रहे हैं? द सन इज़ मच बिगर देन अर्थ. ठीक है, हमारी जो ज़मीन है उसे क्या कहते हैं? अर्थ. ठीक है,
हमारी जो अर्थ है वो उससे बहुत बड़ा है सूरज। सूरज अर्थ से बहुत बड़ा है। इट अपीयर स्मॉल एज इट इज़ सो फॉर ऑफ। ये छोटा नज़र आता है सूरज हमें दूर से एक बॉल की तरह, लेकिन अगर आप करीब इसके जाके अगर देखें तो ये बहुत बड़ा है। When the sun sets it becomes night। और जब सूरज गरूब हो जाता है तो रात का वक्त आ जाता है। इसमें इन्होंने क्या बताया था, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज गरूब होता है मगरिब में, ये आपने लाजमी याद रखना है। द सन सेट टाइम रिमेन सेम ऑल द ईयर। क्या सूरज का जो गरूब होने का टाइम है वो सेम रहता है? नो क्योंकि अब साल में जब आपकी मूवमेंट होती है अर्थ की, जो आपकी अर्थ है वो सन के आगे पीछे मूव करती है, ठीक है, सोलर सिस्टम में, तो फिर क्या होता है कि उसका दो तरह की मूवमेंट होती है। एक वो सन के आगे पीछे घूम रही है और एक वो अपनी एक्सिस पे, मतलब अपने पॉइंट पे। सपोज ये सन है ना, तो ये अर्थ है, तो ये अर्थ है तो ये ऐसे राउंड ले रही है, ठीक है, और एक अपनी ही जगह पे घूमती है, ठीक है। तो अपनी ही जगह पे घूमने से उसका डे नाइट जो चेंज होता है, और जो पूरा चक्कर लगाती है उससे उसका पूरा ईयर कंप्लीट होता है, राइट। जिसकी वजह से आपके सनसेट का टाइम चेंज होता है, ठीक है। सन की जो अर्थ की जो मूवमेंट है सन के आगे पीछे, उसकी मूवमेंट की वजह से आपका डे नाइट का सनसेट का टाइम चेंज हो जाता है सर्दियों में और गर्मियों में। नेक्स्ट पेज पे, पेज 61 पे आ जाए। इसमें स्टार्स के बारे में बताया। स्टार्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे रात को आपको सितारे नज़र आते होते हैं, ठीक है, आसमान पे, वो स्टार्स हैं। दोज आर स्टार्स। द स्टार्स आर हॉट एंड ब्राइट। स्टार्स भी गर्म होते हैं और रोशन होते हैं। क्योंकि वो बहुत दूर हैं इसलिए हमें वो छोटे नज़र आते हैं, वरना उनकी रोशनी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। दे आर वेरी बिग। बहुत बड़े होते हैं। द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सूरज वो स्टार है जो हमारे ज़मीन के बहुत करीब है, ठीक है। तो ये जो स्टार्स होते हैं इनके सारे जो आप बातें हैं वो बिल्कुल सूरज से मिलती हैं। ये हॉट होते हैं, ये ब्राइट होते हैं, ये बड़े होते हैं, दूर हैं इस वजह से बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं। अगर ये हमारे करीब हों तो ये बिल्कुल सन की तरह ही होते हैं। तो हम सन को भी स्टार कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में, लेकिन हमने नेम इसलिए चेंज किया क्योंकि सोलर सिस्टम में हमें इसको सन बोलते हैं, तो ये सन ही कहलाएगा। दिस स्टार्स इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। ये स्टार जो सूरज है वो सबसे ज़मीन से करीब है। दैट इज़ वाई इट अपीयर्स बिगर देन द अदर स्टार्स। इसलिए ये बाकी सितारों से बड़ा नज़र आता है। वी वर टू सेंड रॉकेट टू द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इट वुड टेक 1000 ऑफ ईयर्स टू रीच इट। अगर हम रॉकेट भेजें दूसरे स्टार पे, हमारे स्टार मतलब सूरज से दूसरे किसी स्टार पे रॉकेट भेजें तो कई हज़ार साल आपके लग जाएंगे उसको जाने में, और इतना आपके पास फ्यूल नहीं होता कि वो आप भेज सकें। द स्टार्स आर देयर इन द स्काई वन ड्यूरिंग द डे। अब जो स्टार्स होते हैं वो बहुत दूर हैं इसलिए हमें ब्राइट बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते, इसलिए दिन को भी वो मौजूद होते हैं। लेकिन क्या है कि दिन को सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है इसलिए वो उनकी रोशनी नज़र नहीं आती, इसलिए हमें वो नज़र नहीं आ रहे होते। बट वी कैन नॉट सी दैम बिकॉज द सन शाइन्स सो ब्राइटली, ठीक है। सूरज की रोशनी की वजह से आपको स्टार्स दिन के टाइम नज़र नहीं आते। जब सूरज गरूब हो जाता है तो रात को आपको सितारे नज़र आते हैं आसमान पे। अब सारी बातें वही रिपीट इन 3 पॉइंट्स में की हैं। सूरज हमें क्या देता है? हीट और लाइट, रोशनी और गर्माइश। स्टार्स आर हॉट एंड ब्राइट। स्टार्स भी गर्म और ब्राइट होते हैं, रोशन होते हैं और बड़े भी होते हैं। सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। सन भी एक स्टार है लेकिन उसका नाम हमने रख दिया सन। So this is our today's explanation of lesson number 12. I hope you understand. Just revise this lesson at home. Inshallah we will start the exercise. ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज की पिक्चर भेज दूंगी और फिर क्वेश्चन आंसर्स हम नोटबुक पे करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।